हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में बात 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, क्या होती हैं इनकी यूनिट्स, क्या होती हैं इनकी डेफिनेशंस, क्या होती हैं इनकी इक्वेशंस, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जान रहे हैं। और आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप 12th में हैं तो ये आपके सबसे मोर इम्पोर्टेंट क्लास है। आप किसी भी सोर्स से, किसी भी एफर्ट से आप ये सब टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी मार्कशीट में जो परसेंटेज होंगे उन परसेंटेज के ब्लॉक में कहीं नहीं लिखा होगा कि आपने 12th में किस परेशानी की वजह से पढ़ाई नहीं करी थी। टॉप परसेंट होंगे तो बढ़िया है, और लो परसेंट होंगे तो लोग यही कहेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं करी। समस्या क्या रही उस मार्कशीट में कहीं नहीं लिखा होगा, उसमें सिर्फ आपके शो होंगे आपके परसेंटेज। इसीलिए आप लोग जहां से भी आपको सोर्स मिलता है प्रिपरेशन का, आप तैयारी करें, टॉपिकों को क्लियर करें, लेक्चरर्स से, यूट्यूब से, ऑनलाइन एप्लीकेशन से, जहां से भी आपको हेल्प मिलती है आप हेल्प लें। क्यों? क्योंकि 12th क्लास की मार्कशीट आपका आईना है, और आईने में कोष्टक में ये नहीं लिखा होता कि लो परसेंटेज इस वजह से आए और हाई परसेंटेज इस वजह से आए। चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स पर, और आज का पहला टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, आपके समय को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही पीपीटी को रन करवा दिया। ध्यान से सुनिए, विद्युत धारा क्या होती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपके पास एक चालक है, मान लीजिए AB। ये आपके पास एक AB चालक है। इस AB चालक में आप ये समझिए कि इस AB चालक तार में T समय में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, Q आवेश प्रवाहित होते हैं। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा का फॉर्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा आपके पास I इक्वल Q बटे T। ये पहली चीज आपके यहां से शुरू होती है। उसके बाद आपको कोई पूछ ले कि औसत धारा क्या होती है। औसत धारा यानी एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, डेल Q अपॉन डेल T, औसत धारा। इसमें 12th लेवल की चीज पूछी जाती है कि तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है। जस्ट टाइम, जब टाइम गैप कितना हो, डेल T देन 0 हो, यानी डेल T देन कितना हो, 0 हो, और डेल T देन 0 हो तो यही विद्युत धारा I इक्वल कितनी हो जाएगी, dQ बटा dt। आवेश प्रवाह की दर dQ बट्टा कितनी होगी, dt होगी। आपको तात्क्षणिक धारा की डेफिनेशन, यानी किसी क्षण मात्र समय के अंदर जो आवेश प्रवाह की दर है वो उस चालक की उस समय की तात्क्षणिक धारा है। चलिए ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब अगर बड़ी राशियों में होता है तो इसका मेगा होगा, या और अलग अलग मान से लिख सकते हैं, और अगर छोटा हो तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इससे लिख सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास लिखा है 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब लिखा है 1 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। और अगर आपको मेगा में लिखा है तो ये 10 की पावर 6 एम्पियर हो जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास आता है कि इस धारा को मापने वाले अपैरेटस को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं एमीटर। एमीटर जो सर्किट के अंदर सीरीज फॉर्म में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जैसे आप ये देखिए, ये एक एमीटर, इसको कैपिटल A से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। ये सर्किट में जोड़ दिया, यहाँ पर हमने लोड लगा दिया। लोड मतलब कोई भी बल्ब हो जो इलेक्ट्रिक का उपभोग कर रहा है, यूज कर रहा है उसे। ये एमीटर जो है, इस एमीटर को धारा के
मापन के लिए काम में लेते हैं। एमीटर माइक्रो एमीटर होते हैं, कई मेगा एमीटर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि धारा की उस जगह कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, और उसको वो क्या कर रहा है, माप रहा है। एमीटर को जोड़ना, ये सब कुछ। अब आपको एक चीज पूछी जाएगी कि भैया आप तो हमें ये डेफिनेशन बताओ कि 1 एम्पियर धारा कितनी होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वो विद्युत धारा होती है जब किसी परिपथ में 1 सेकंड तक कितने कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। मतलब शॉर्टली अगर इस चीज को यहां पे शो किया जाए तो 1 एम्पियर विद्युत धारा जो होती है वो 1 कूलाम बट्टे 1 सेकंड का धारामान होता है। ये एक डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है। यानी 1 सेकंड में यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश बहते हैं तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। पहली बात क्लियर। विद्युत धारा क्या होती है? पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आज के इस वीडियो के अंदर 5 से 6 मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, और अगला टॉपिक है चालक में विद्युत धारा बहती कैसे है, कारण क्या है इसका। तो इसका मुख्य कारण यह है कि चालक इसीलिए कहलाते हैं कि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब उन चालकों के अंदर जब सभी संयोजकताएं पूर्ण हो जाती है तो उन संयोजकताओं में कुछ इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता पूर्ण नहीं होती, यानी बैंड जो होता है वो फ्री रहता है। और बैंड फ्री रहने से वहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने से वो क्या करता है, बम्पिंग करता है, वहाँ कंपन करता है, वहाँ मूविंग करता है। और वो मूविंग क्या होती है, इतनी फास्ट होती है 10⁻⁻15 सेकंड के आसपास की, जो हमें महसूस या दिखना तो दूर की बात, उस चालक की ज्यामिति तक नहीं बदल सकती वो मूविंग। इसीलिए चालक तार में विद्युत धारा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आवेशों के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहते हैं। क्यों बहते हैं? क्योंकि ये एक हॉल इफेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। हॉल प्रवाह का एक नियम होता है कि जब हॉल होंगे, जब इलेक्ट्रॉन तभी बहेंगे जब वहां पे होल होंगे। होल का मतलब होता है रिक्त जगह, यानी जैसे हम कोई कमरे में जाकर बैठते हैं तो हम तभी उस कमरे में एंटर होंगे जब कमरे में कुछ खाली जगह होगी। अगर खाली जगह होगी तो हम बैठ जाएंगे, और अगर उसमें लगी सीटें जो है वो फुल हो, यानी एक कार के अंदर अगर 5 सीटेड है और वो 5 सीटेड पूरी फुल है, उसके अंदर एक कोई सवारी बिठानी है तो एक सीट खाली करनी ही पड़ेगी। वो खाली सीट जो है वो होल है, और जो एक सवारी बैठ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी होल होंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक निकलेगा तो एक आएगा। यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यानी होल भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज, अब चार्ज वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 चालक तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम जितनी भी मेटल्स होती हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक लकड़ी, प्लास्टिक सब जानते हैं। कुछ धातुएं अर्धचालक होती हैं जो एक निश्चित ताप पर कुचालकों की तरह ही व्यवहार करती हैं, लेकिन जैसे ही हम उनका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो वो धातुएं चालक बन जाती हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये सब कुछ। यहाँ डायग्राम में ये साफ दिखाया गया है कि एक चालक तार का टुकड़ा है, ये इसकी लंबाई है, ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके अंदर चार्ज फ्लो होते हैं। ये चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, विपरीत दिशा में कंपन करेंगे। और ये सर्कुलेशन क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, जिससे चार्ज, वो इलेक्ट्रॉनों के कंपन से चार्ज को क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ऊर्जा भेजने में सुविधा होती है। और वो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो होती है, वो आगे जाकर अलग अलग रूपों में चेंज हो जाती है। जैसे बल्ब में आ गई तो प्रकाश ऊर्जा बदल गई, किसी छड़ में आ गई तो वो ताप ऊर्जा बदल गई, किसी पंखे में चली गई तो वो पवन ऊर्जा बदल गई। इस तरह से हम विद्युत धारा है वो बहती हैं केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों के कारण। तो ये चीज़ आपको बढ़िया तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद हम अगली बात करते हैं ओम्स लॉ, ओम का
नियम। अब ओम ने यह नियम कैसे दिया कि कोई चालक तार है तो उसमें जब धारा बह रही है तो इसका मतलब उस धारा को यहां से वहां ले जाने में कोई काम करना पड़ता है, किसी न किसी को तो करना ही पड़ता है। वो काम होता है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा धारा बही एकांक आवेश पर उतना ही ज्यादा काम हुआ, उतना ही विभव पैदा हुआ। कौन कहते हैं ये बात? ओम। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपनी थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी कि भाई जितनी आप धारा ज्यादा दोगे उतना विभव ज्यादा होगा। V समानुपाती आई, यानी काम ज्यादा तो धारा ज्यादा, आवेश ज्यादा तो धारा ज्यादा। क्यों? क्योंकि धारा जो होती है उसका होता है I बराबर Q बटे T। तो आप देखिए I समानुपाती क्या है? Q। जितने परिपथ में आवेश ज्यादा है उतनी धारा ज्यादा होगी, और जितनी धारा ज्यादा है उतना विभव ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा। किस पर? एकांक आवेश पर। तो V समानुपाती I और V इज इक्वल RI। R यहां पर क्या है? एक स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब क्या होता है? स्थिरांक का मतलब यह होता है कि समानुपातिक में कोई चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब जैसे मान लीजिए ये है, अब ये कह रहे हैं कि देखो यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये होता है समानुपाती। इनको बराबर करके बढ़ाएं और घटाएं कैसे? बराबर करके बढ़ाएं तो या तो इसको ऊपर नीचे, उसको ऊपर ले जाओ, या इसको क्या लाओ? नीचे लाओ। ऊपर या नीचे लाने के लिए आपको एक दूरी उसके साथ गुणा या भाग करना पड़ेगा। तो वो दूरी, यानी यहां पर दूरी से संबंध नहीं है, लेकिन ओम ने अपना एक स्थिरांक रखा था R। R यहां पर क्या है? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाह में उत्पन्न प्रतिबाधा, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। जालक कणों से जब चार्ज चलता है तो टकराता है, टकराने से बहुत सी ऊर्जा तो उस आवेश की जालक कणों के पास चली जाती है, जिससे कि जालक कण क्या होता है? उस घर्षण से गर्म हो जाते हैं। इसीलिए चालक होते हैं ना, जब आवेश बहते हैं तो गर्म हो जाते हैं। R प्रतिरोध है। विभव क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, विभव एकांक आवेश पर किया गया काम होता है। किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा, आवेश के द्वारा। ओम ने 1 ओम प्रतिरोध कब लिया? क्योंकि जब सूत्र आया आपके पास कि R बराबर V अपॉन I, तो 1 यहां रख दीजिए, 1 यहां रख दीजिए, 1 यहां रख दीजिए, यूनिटों में इसकी डेफिनेशन बना लीजिए। 1 ओम प्रतिरोध तब होता है जब किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता हो। तो 1 R 1 ओम प्रतिरोध होता है वो। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम ने क्या किया ना कि जब विद्युत धारा और विभव को एमीटर और वोल्टमीटर लगाकर एक ही परिपथ में मापा और विद्युत धारा को इस धारा नियंत्रक से बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि विभव भी बढ़ रहा है। कैसे? समानुपाती। समानुपाती का मतलब यह होता है कि उन्होंने ग्राफ खींचा, किस किस के बीच में? धारा और विभव के बीच में। वो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ, स्ट्रेट लाइन। इस सीधी रेखा का मतलब जब ढलान निकालते हैं तो इसका tan थीटा निकालते हैं तो इसका क्या होगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। मान लीजिए डेल्टा V और डेल्टा I। तो ऐसी सिचुएशन में इसका tan थीटा, यानी ये एक सीधी रेखा है, तभी इसकी ढलान निकाली जा सकती है। तो ये आपको एक ओम्स लॉ है जो सर्किट के बेस पे 12वीं के अंदर ये पहला प्रैक्टिकल्स भी है। जब लेबोरेटरी के अंदर आप जाएंगे तो आपके जो प्रैक्टिकल्स जो फाइल है उसके अंदर आपको ये उतारना भी पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वहाँ पर ओम्स लॉ के आधार पर आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है किसी चालक तार का। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो क्या होती हैं? प्रतिरोधी होती हैं। पर शर्त क्या होती है? ये प्रतिरोध उस तार का प्रतिरोध होता है जिस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई भी कितनी हो? 1 मीटर हो।
यानी डेफिनेशन बोली जाए तो एक ऐसा तार जिस तार की 1 मीटर लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उस तार का जितना प्रतिरोध होता है ना, वो प्रतिरोध उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ओम्स लॉ, ओम ने कहा था कि जितना तार, ओम की एक कंडीशन है, प्रतिरोध किन किन पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, जितना तार लंबा प्रतिरोध उतना ज़्यादा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जितना तार मोटा उसका उतना प्रतिरोध कम। इसीलिए घरों के अंदर लाइट फिटिंग के अंदर मोटे तारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मोटे तारों में धातु का वजन ज़्यादा होने से उन तारों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हिसाब के मोटे तार ही उपयोग में लेने चाहिए। फिर भी फिजिक्स कहती है कि मोटे तार जो होते हैं उनके प्रतिरोध का मान कम होता है। प्रतिरोध का मान कम होता है मतलब वो गर्म कम होते हैं, वो अतिरिक्त धारा को कम खाते हैं, सुगमता से धारा बहाते हैं। ये दोनों चीजें तो R इक्वल रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर क्या है, एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। सूत्र को चेंज करके लिखा तो रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल, ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रो बराबर आर, ये कब होगा, जब 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई भी कितनी हो, 1 मीटर हो। जब अपन सब ये मान रखेंगे तो हमारे पास, यानी प्रतिरोधकता चालक का प्रतिरोधी होती है जब चालक तार 1 मीटर लंबा हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। यूनिट की बात करें तो यूनिट जब हमारे पास जो फॉर्मूला है, जैसे आपके पास है रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। अब आप इन सब की यूनिट रख दीजिए, जो यूनिट बचती है, यानी ये तो यूनिट हो गई ओम की और ये हो गई मीटर स्क्वायर किसकी, एरिया की, और ये मीटर हो गई लेंथ की। मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर बच गया। एलो साहब, ये ओम इंटू मीटर। 12th के अंदर प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ तैयार करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्रतिरोधकता के बाद और मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, और वो टॉपिक है आपको धारा घनत्व। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा का मान होता है। यानी कोई आपके पास ऐसा कंडक्टर है और उसका जो एरिया है वो एकांक है, और उस एकांक एरिया के अंदर जितनी धारा है ना, वो उस कंडक्टर का क्या है, धारा घनत्व है। धारा घनत्व इसको J से प्रेजेंट करते हैं, यानी करंट डेंसिटी। J इक्वल I अपॉन A। मात्रक होगा I का तो एम्पियर होता है, A का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो I भी निकाल सकते हैं आप, I बराबर JA। तो I बराबर J या A का मान ये लिखकर इसको निकाल सकते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और ये क्या करती है, एरिया और जो उसके अंदर लाइन फ्लो होती है उनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मीटर स्क्वायर रो, यानी इसको आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता से अगर संबंध प्रस्तुत करना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अंदर विभव का मान V इक्वल EL होता है। किया गया काम ही है। EL इक्वल क्या होता है, J रो। L यहाँ एकांक मान लें तो E बराबर J रो होगा। J क्या धारा घनत्व, रो क्या है इसकी प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम होती है, तो इस वजह से E बराबर J अपॉन सिग्मा होता है। तो J बराबर क्या है, E, यानी सीधी सी बात है J समानुपाती है किसके, E के। यानी जितनी धारा घनत्व ज़्यादा है उसका उतना ही विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी एक क्या है, सदिश राशि है। तो ये चीज़ है धारा घनत्व और धारा घनत्व के फॉर्मूले, यूनिट। अब आपको कोई कह दे कि साहब इस धारा घनत्व की विमा निकाल के बताओ, तो J बराबर I अपॉन A। I की विमा क्या होती है, एम्पियर पावर 1, और A की क्या होती है, L की पावर 2। यानी J की विमा होती है A की m नॉट, L की पावर 2 नॉट और A की पावर, ये इसकी क्या होती है, विमा होती हैं। अगर आपको विमा आती है तो ये माना जाता है कि आपको फॉर्मूला, डेफिनेशन, उसकी यूनिट सब कुछ आ रहा है।
ये यहाँ पे धारा घनत्व है। उसके बाद अपने पास कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, आप इन आंसर क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो आपने पुट किए हैं वो आपको बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाएंगे। और हमारे को क्या करना है, 12th जैसी इस मोर इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर जो हमारे को क्या दे रही है, लाइफ बिल्ड की एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसे हमें हर दिन जो टॉपिक पढ़े हैं उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस डालने चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए, लिख लिख के तैयार करना चाहिए। जैसे विद्युत धारा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होती है, विद्युत के सुचालक का क्या अर्थ होता है, यानी चालक चालक क्यों होता है और कुचालक कुचालक क्यों होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, और ये अनओमी पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओमी तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, विभव और धारा का समानुपाती सिद्धांत दिखाते हैं, पर कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो दिखाते भी नहीं हैं। यानी पहले धारा बहाते हैं तो विभव समान होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे विभव धारा बढ़ती जाती है विभव का मान समान नहीं बढ़ता, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। प्रतिरोधकता, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तार का, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। यूनिट ओम इंटू मीटर धारा घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल के अंदर बहने वाली धारा क्या होती है, धारा घनत्व। इसका मात्रक एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। ये चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए और इस तरह से आपको बढ़िया से टॉपिक को देखना चाहिए। 3rd चैप्टर को आपने देखा, आप इस तरह के चैप्टर के वीडियो को आप हमारे इस YouTube पर प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे PCM वाले ऑनलाइन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप क्लासें ले सकते हैं। 12th की लाइव क्लासें उस पर अपडेट रहती हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।